डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की बात इसलिए कर रहे हैं कि इजराइल अपना हथियारों का बेड़ा बढ़ा सके, इसलिए भी कर रहे हैं कि ईरान में खमनई बंकर से बाहर आ सके। ये सब भी क्या डोनाल्ड ट्रंप का एक और ब्लफ है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं कर रही है दुनिया। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद मेरे मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। महाभारत की शुरुआत। सीज फायर या महासंग्राम, ट्रंप पर कैसे करें भरोसा? ट्रंप की बात मानेंगे ईरान और इजराइल? 12 दिनों से ईरान और इजराइल के बीच महायुद्ध जारी है। कोई भी देश पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है। ऐसे में देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजराइल के बीच सीज फायर की घोषणा कर दी और कहा कि ईरान और इजराइल मेरे पास आए। दोनों देशों ने शांति की बात कही। यह भी कहा कि ईरान इजराइल के बीच हमने सीज फायर करा दिया, मिडिल ईस्ट को तबाही से बचा लिया। ट्रंप का कहना है कि इजराइल ईरान में युद्ध विराम लागू हो गया है, सीज फायर का उल्लंघन अब नहीं करेंगे। लेकिन ये सब कब हुआ? ये सब तब हुआ जब अमेरिकी बेस पर पहली बार किसी देश ने हमला किया। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर अमेरिका को भी हैरान कर दिया। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मच गया। लेकिन ट्रंप ने इस सब के बीच सीज फायर की घोषणा कर दी। ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा तो कर दी, लेकिन कुछ ही घंटों में ट्रंप का सीज फायर का दावा फेल हो गया। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें बरसा दी, जिसमें 6 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। ईरानी हमले के बाद इजरायली लोग बंकर में छिप गए ताकि अपनी जान बचा सकें। ईरान के हमले के जवाब में इजराइल ने भी ईरान के कई शहरों में हमला किया। इजराइल ने दावा किया कि ईरान पर बीती रात 100 से ज्यादा बम गिराए गए। इतना ही नहीं, इजराइल ने ईरान के एक और परमाणु वैज्ञानिक को मार गिराया। ईरान और इजराइल दोनों ही रुकने के मूड में नहीं लग रहे हैं। ईरान के साथ सीज फायर और हमले के बाद नेतन्याहू का बयान सामने आया है। जंग में इजराइल का मकसद पूरा हुआ है। ईरानी परमाणु खतरे को दूर करने का लक्ष्य हमने हासिल किया है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को खत्म कर दिया। इजराइल की चेतावनी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खमनई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। ईरानी लोगों ने दिखा दिया है कि उन्हें तानाशाहों की धमकियों से कोई डर नहीं लगता। ईरानी लोग कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। साथ ही ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल का बयान आया कि दुश्मन पर जरा भी भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारी उंगली ट्रिगर पर। ट्रंप के सीज फायर के बयान के बाद भी न तो ईरान और न ही इजराइल रुकने का नाम ले रहे हैं। ईरान ने तो अमेरिकी बेस को ही टारगेट कर दिया। तो अब ऐसे में सवाल ये कि अमेरिकी बेस पर हमले के बाद भी चुप कैसे है ट्रंप? क्या ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है, या ये ट्रंप का कोई नया पैतरा है? क्या ट्रंप 14 दिन की मोहलत की तरह फिर से सीज फायर वाला ब्लफ कर रहे हैं? क्या सीज फायर का ऐलान खमनई को बाहर निकालने की कोई चाल है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आपको एक बात बता दूं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब रात को कहते हैं सीज फायर हुआ, उस सीज फायर से ठीक पहले अमेरिकन बेसिस पर कतर के अंदर हमले हुए थे। अब सवाल यह पूछे जा रहे हैं कि ऐसा कैसे है कि अमेरिकी बेसिस पर हमला कर रहा है ईरान और डोनाल्ड ट्रंप आकर कह रहे सीज फायर, सीज फायर। अब लोग बहुत हैरान हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहे हैं? उनको अमेरिकी बेसिस पर हमले की भी उसका कोई रिएक्शन नहीं देना चाह रहे। वो सीज फायर की बात कर रहे हैं। क्या ये नोबेल प्राइज वाला ऑब्सेशन है, या फिर दूसरी तरफ इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है? मैं जरा आपको बताऊं कि सीज फायर उल्लंघन पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर कह रहे हैं, लेकिन दोनों देश सुन रहे हैं क्या? इजराइल ईरान ने सीज फायर तोड़ दिया। दोनों से सीज फायर का उल्लंघन की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ईरान और इजराइल दोनों सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। सीज फायर के बाद हमला किया। इजराइल को ट्रंप की चेतावनी आ गई। वो कह रहे हैं ईरान पर अब बस बम मत गिराओ, इजराइल फाइटर जेट वापस लाए, और ऐसा नहीं किया तो ये बहुत बड़ा उल्लंघन होगा। इसको स्क्रीन पर रखिए जरा, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इजराइल और ईरान दोनों सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? डोनाल्ड ट्रंप की कोई सुन नहीं रहा है। वो कह रहे हैं सीज फायर कर लो, लेकिन सुन नहीं रहे। मैं जरा अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ एम्बेसडर दीपक बोरा जुड़ गए, हमारे साथ मेजर समरपाल तूर जुड़ गए हैं, हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह स्टूडियो में है,
हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर संगीत रागी, हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं शुरुआत सबसे पहले एम्बेसडर आपसे कर रही हूं। 2 सवाल है मेरे शुरुआत। पहला, ये अमेरिकी बेसिस पर हमला हुआ और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं सीज फायर, ये कैसे संभव है? दूसरा सवाल, डोनाल्ड ट्रंप की कोई सुन नहीं रहा है क्या? दोनों ही देश सीज फायर के बाद भी हमले कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अहम मुद्दे आपने रखे हैं और जब आपके साथ होता हूँ इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस और आपके चैनल पर, और फिर जो मेरी आपके मेहमान हैं उनसे बहुत कुछ सीखूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब शाम को कुछ कहते हैं, 15 मिनट के बाद कुछ और कहते हैं। अभी जो कतर में जो बेस है उसके ऊपर हमला किया था ईरान ने, कुछ मिसाइलें दागी हैं। कहानी ये हम सुन रहे हैं कि उन्होंने पहले वार्निंग दे दी थी कतार को भी, क्योंकि उसकी कतार के साथ कोई दुश्मनी नहीं है ईरान की, सिर्फ यही है कि तूने अमेरिकन बेस वहां रखे हैं। पहले वार्निंग दे दी थी, अमेरिका को भी बोल दिया था कि भाई टाइगर, मैं 2-4 मिसाइलें फेंकूंगा और तेरी तरफ बुरा मत मानना, उनके अंदर भूसा भरा हुआ है, कुछ नहीं होने वाला उससे। अगर ये वार्निंग, मैम आई एम सेइंग इट हाफ सीरियसली, अगर ये बात भारत में होती कि हमने पहले वार्निंग दे दी थी दुश्मन को कि हम मिसाइलें फेंकने वाले हैं, तो क्या बवाल होता है। तो आप जानते ही हैं जब हुआ था पीछे आतंकिस्तान के साथ। मेरा मानना ये है इस समय कि ट्रंप साहब, उनका जो चौकीदार है मिडिल ईस्ट में जिसका नाम इजराइल है, उससे नाराज होंगे क्योंकि कई बार वो अमेरिका की बात नहीं सुनता है। लेकिन अमेरिका उसके बिना गुजारा नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आपने एक पूरे सुन्नी इस्लामिक इलाके में एक यहूदी मुल्क को लाके रखा है, वो इसीलिए रखा है कि वो नजर रखेगा सबके ऊपर, वो डिस्टेबलाइज नहीं होने देगा। नहीं तो सारा तेल जो है वो सुन्नी अरब्स के पास चला जाएगा और फिर ट्रंप साहब बहुत नाराज होंगे। भले ही आजकल तो अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। सो फर्स्ट थिंग, इजराइल का वहां रहना जरूरी है ताकि स्टेबिलिटी रहे उस रीजन में। दूसरा, आपने कहा कि ट्रंप की बात कोई सुनता है कि नहीं सुनता है। मैम, मैं इतना बता देता हूँ, वी ऑल हियर हिम, अंग्रेजी में जो कहते हैं, बट वी डोंट लिसन टू हिम, क्योंकि वो अपना बयान इतना बदलता जाता है, इतना कुछ पता नहीं। अब वो नेटो के लिए रवाना हो चुका है, वहां जा रहा है, ब्रसल्स में मीटिंग होगी, वहां भी जाके कुछ ना कुछ कहेगा, गाली गलौज करेगा, बोलेगा मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर आ जाएगा वापस वॉशिंगटन, तब तो कोई दूसरा मुद्दा आ जाएगा। ये जरूर कहेगा ब्रसल्स में, देखो मैंने इतना अच्छा काम किया, आप सब मिलके मुझे नॉमिनेट करो नोबेल पीस प्राइज के लिए। ये तो 100% यू कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप। बट क्या ये सीज फायर चलेगी? नहीं, क्योंकि इजराइल ने ये तो कहा कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए, यानी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमने पीछे कर दिया। आप कह रहे हैं कि इस हमले के बारे में बता दिया गया। मैं ये पूछना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह हैं, मेजर तूर हैं, ये अमेरिकी बेसिस पर हमला हूतीज ने किया, कर्नल सिंह, हमास ने किया, लेकिन कोई सॉवरेन कंट्री जो ईरान है वो कह रही उनका हमला अमेरिकन बेसिस पर ये कब होता है? और अगर हो रहा है और अमेरिका चुप है और वो सीज फायर ही चाह रहे हैं, ये हो क्या रहा है? समझ भी नहीं आ रहा लोगों को लग रहा है ये अभी भी कोई ट्रंप का कोई ब्लफ तो नहीं है। कर्नल सिंह, जय हिंद, नमस्कार। यूएस कभी भी किसी वॉर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि उसके बदले में उसके प्यादे लड़े। यहाँ पाकिस्तान लड़े, यहाँ पर इजराइल लड़े, जो आप किसी भी जगह ले लीजिए। ज्यादा बड़ी बात ये आती है इससे निकलकर कि एक्चुअली इजराइल की जो अकेली एक सिंगल रिक्वायरमेंट थी कि वो उन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर अपने बलबूते पर अटैक सक्सेसफुली नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जो 300 फीट की जो गहराई है वो अपने आप में काबिलियत सिर्फ और सिर्फ यूएस के